आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित जोगी का भिलाई दौरा, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे, कांग्रेस ने वापसी पर दिए संकेत। ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कामयाबी, कोरिया पंचायत में चोरी और तोड़फोड़, बरामद किए गए चोरी के सीसीटीवी कैमरे। दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी पर हंगामा, रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि के खिलाफ डीलर्स का धरना, रजिस्ट्री शुल्क विवाद गरमाया। श्री अस्पताल की लापरवाही उजागर, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, मरीज की मौत पर जांच पूरी, अस्पताल को नोटिस जारी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में प्रॉपर्टी डीलर्स का गुस्सा खुलकर सामने आया, जहां उप पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट के सामने डीलर्स ने जमीन में घेरा डालकर घंटों धरना दिया और बढ़े हुए शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए शुल्क आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डालेगी, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगभग ठप हो सकती है। उनका आरोप है कि सरकार ने अचानक शुल्क बढ़ाकर आम लोगों को परेशान कर दिया है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश देने की कोशिश की। करीब 1 घंटे चली चर्चा के बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन स्वीकार किया और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही धरना समाप्त हुआ। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर शुल्क वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। ये सिर्फ आज जो तानाशाही रवैया अपनाकर जिस तरीके से गवर्नमेंट गाइडलाइन को बढ़ाया गया है, वो एक जायज रूप से बढ़ाना समझ में आता है, लेकिन ये 4 गुना 5 गुना एक बार में बढ़ा देना, जो चीज 500 की थी आज वो चीज 4000 की कर देना, ये चीजें बिल्कुल नाजायज है। ये गवर्नमेंट लगातार हम जैसे छोटे जमीन के कारोबारियों को और आम जनता को जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार परेशान करते आ रही है। पहले इन्होंने क्या किया कि छोटे प्लॉट की रजिस्ट्रियों में बैन लगा दिया, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ नियम हर हफ्ते 10 दिनों में कुछ ना कुछ चेंजेस लाके हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त करने का ये प्रयास कर रही है, जिसके तहत सबसे ज्यादा अभी जो खतरनाक चीज उन्होंने किया है वो ये किया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन इतने ज्यादा रेशियो से बढ़ा दिया है कि जिसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता की जेब में पड़ेगा, हमारे व्यापार में पड़ेगा, और सिर्फ हमारे बल्कि एक बहुत बड़ा तबका, क्योंकि अगर जनता जमीन नहीं ले पाएगी तो घर कैसे बनाएगी, और घर नहीं बनेगा तो छोटे छोटे मजदूर वर्ग के लोग, चाहे वो छोटे से रेजा कुली क्यों ना हो, चाहे छड़ रेती ईटा गिट्टी से लेके जितने भी इस व्यापार से जुड़े हुए वर्ग के लोग हैं, सबके जेब में इसका असर पड़ेगा। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर लोग आए थे और यहाँ पर पंजीयन कार्यालय में इनके द्वारा ज्ञापन देना था। रैली के रूप में हिंदी भवन से चल के यहाँ आए थे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको यहाँ पर रहना जरूरी था, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बनाए और इनके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है। भिलाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ सफाई की शिकायत करने के कारण एक महिला पर कथित रूप से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता संध्या सिंह और कुछ अन्य लोगों ने इलाके में गंदगी की शिकायत आयुक्त और महापौर से की थी। शिकायत के बाद स्थानीय पार्षद नाराज हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पार्षद और उसकी बेटी ने संध्या सिंह पर हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब महिला मंदिर से लौट रही थी। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। इस मामले में पुलिस ने संध्या सिंह की शिकायत पर पार्षद और उसकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धमधा के निजी श्रेय अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गंभीर हुई महिला मरीज को बिना जानकारी दिए दूसरे अस्पताल रेफर कर देने और फिर शव को लावारिस हालत में छोड़कर भाग जाने के मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट दुर्ग कलेक्टर को सौंप दी है। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि धमधा स्थित श्रेय अस्पताल में 12 अक्टूबर को 55 वर्षीय
पद्मा देवी का ऑपरेशन किया गया था। परिजनों का आरोप है कि सर्जरी के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ना तो परिजनों को सही जानकारी दी और ना ही हालात से अवगत कराया। महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल के 2 कर्मचारी उन्हें एम्बुलेंस से जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि पद्मा देवी को मृत अवस्था में लाया गया था। ये सुनते ही दोनों कर्मचारी मौके से फरार हो गए। महिला के पास कोई दस्तावेज या परिजनों का संपर्क नहीं मिलने पर शंकराचार्य अस्पताल ने शव को लावारिस मानकर मरचुरी में रख दिया और मामले की सूचना पुलिस को दे दी। दूसरी ओर पद्मा देवी के परिजन 3 दिन तक उन्हें खोजते रहे। 15 अक्टूबर को जब परिजन शंकराचार्य अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बताया गया कि इस नाम की कोई मरीज भर्ती नहीं है। बाद में मरचुरी में रखे शव की पहचान हुई, जो कि पद्मा देवी ही थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच समिति गठित की थी। जांच टीम ने अस्पताल प्रबंधन की कई अनियमितताओं को मानते हुए रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट मिलते ही दुर्ग कलेक्टर ने उपचार अधिनियम के तहत नोटिस जारी करते हुए अस्पताल प्रबंधन को तलब किया और जल्द सख्त कार्रवाई की बात कही। मेरे माता जी आंगन में चलते चलते गिर गए था, तो उसको हम अक्सरा करने के लिए ले गए थे कि उसका अक्सरा करवाए, तो बताया कि डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम भर्ती करना पड़ेगा। तो हम लोग भर्ती किए 11 तारीख को। भर्ती करने के बाद वो एक हॉस्पिटल, श्रेय हॉस्पिटल में भर्ती किए। तो एक दिन उसने अपना दवा चलाया, उसके दूसरे रोज ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो आया बाहर, तो बोल नहीं रही थी, ना कुछ खा नहीं रही थी। तो बोले डॉक्टर हमको कि हो सकता है दवाई के कुछ कारण हो सकता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज नहीं खा रहे, कल खाएंगे। तो फिर हम 14 तारीख को उस डॉक्टर को बोले कि ये कुछ खा नहीं रहे, तो बोले कुछ दवा का हो सकता है नहीं खा रहे, ऐसे ही बोले डॉक्टर। फिर वही करीबन वो उसका ज़्यादा हालात थोड़ा गंभीर, उसका 2 बजे करीबन 2 बजे के आसपास हुआ, जो 14 तारीख का। उस दिन हमने, डॉक्टर तो वहाँ नहीं था, हम लोग ही थे, मरीज के परिजन ही थे वहाँ। तो हमने बोला कि वो हमारे माँ का सांस थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों। तो डॉक्टर को बताने गए, तो डॉक्टर बोले चलो देखते हैं क्या। बोले तो देखे नहीं आए, तो वो डॉक्टर लोग अब हम लोगों को बाहर कर दिए। डॉक्टर लोग हमको बाहर कर दिए। हाँ। और इसके बाद कहाँ ले गए, कौन से अस्पताल में दोबारा इलाज के लिए ले गए? वो आपको क्या जानकारी दी गई? वो तो अपने हिसाब से ले गए हैं सर, वो तो अपने शंकराचार्य में फेंक दिया, लेके हमको 15 तारीख को पता चला है। रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई हैं और अस्पताल को नोटिस उपचार अधिनियम के तहत जारी किया जा रहा है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नेता अमित जोगी ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उद्योग और सरकारी संस्थानों के निजीकरण, प्रदेश में हो रही SIR कार्रवाई, नक्सलवाद और अपनी संभावित कांग्रेस वापसी को लेकर कई बड़े बयान दिए। इस दौरान अमित जोगी ने निजीकरण को आम जनता के खिलाफ बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के सवाल पर भी उन्होंने संकेतों में बड़ा बयान दिया। अमित जोगी ने कहा, जब सही समय आएगा, संगठन जो तय करेगा वही होगा। इस बयान को राजनीतिक गलियारों में उनकी संभावित घर वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में चल रही SIR कार्रवाई को उन्होंने साजिश करार दिया और सभी राजनीतिक दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। साथ ही बस्तर में मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली हिडंबा के समर्थन में उतरे तत्वों पर अमित जोगी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, जो लोग आतंकियों और देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े हैं, वे संविधान नहीं बल्कि हिंसा पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों देश के लिए खतरा है। मैंने तो अपना जो विचार है बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी RSS मुक्त बनाया जाए। जो राजनीति RSS कर रही है, RSS की जो संस्थाएं कर रही हैं, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को मिटाने की जो राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक घराने को सौंपने की जो ये राजनीति हो रही है, इससे लड़ने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। आज हो या कल हो,
अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुका हूं और इसीलिए जिस पार्टी का इनकमिंग पूरी तरह बंद हो चुका है, केवल आउटगोइंग हो रहा है, लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में हमने जो प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी है, हमने विलय करने का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी। दुर्ग रेंज में महिला और लैंगिक अपराधों की जांच को और तेज करने के लिए पुलिस ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। दुर्ग आईजी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ITSSO इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा की गई और लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में आईजी गर्ग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि महिला एवं लैंगिक अपराधों के सभी मामलों में तय समय सीमा के भीतर चालान पेश किया जाए और अनावश्यक के देरी से बचते हुए दिसंबर माह तक अधिकतम प्रकरणों को निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बैठक में केस ट्रेडिंग सिस्टम, कार्यप्रणाली और बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव पर भी चर्चा की गई। इस पहल से दुर्ग रेंज में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामलों के समय पर निपटान में मदद मिलने की उम्मीद रहेगी। आज आईजी दुर्ग कार्यालय में जिला बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के नोडल अधिकारियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें ITSSO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके जो लंबित प्रकरण है उसकी समीक्षा की गई। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि जो भी महिला संबंधी अपराध, खासकर चाहे वो बलात्कार का हो या पॉक्सो से संबंधित केसेस हों, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है टाइमलाइंस के आधार पर। तो कोशिश ये है कि 60 दिवस के भीतर जितने भी ऐसे प्रकरण दर्ज होते हैं उनकी विवेचना कंप्लीट हो और चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये समीक्षा टाइम टू टाइम हमारे द्वारा की जाती है। तो तीनों जिलों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी महिला संबंधी अपराध पंजीबद्ध होते हैं उनमें 60 दिवस के भीतर, जो कि हमारे जो नए कानून हैं उनकी भी मंशा है, और ITSSO पोर्टल के माध्यम से भी उसकी समीक्षा के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया जाए। दुर्ग में ऑपरेशन विश्वास के तहत उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत कोड़िया में हुई चोरी और तोड़फोड़ के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पंचायत भवन में लगे CCTV कैमरे चोरी किए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने चोरी किए गए कैमरों को पास के तालाब में फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने साफ किया है कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे रात में बिजली बंद होने के बाद चोरी की योजना बनाकर पहुंचे थे। उन्होंने केवल कैमरे ही नहीं बल्कि पंचायत भवन के सामने लगे 14 पोल खंभों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।